हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं 16.1 का 5वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसका ऊपर का ढक्कन नहीं है। जैसे कि ये एक बॉक्स है अपना, इसका ऊपर का ढक्कन नहीं है। तो उसने ये बोला कि इसकी मोटाई, यानी कि ये जो मोटाई है, ये जो थिकनेस है, ये 3 सेंटीमीटर की है। बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर की है, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर की है और हाइट 83 सेंटीमीटर की है। उसने कहा कि अंदर की तरफ, इसके अंदर, यहां इसके अंदर ₹2 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंग कराने का खर्चा बताना है। तो सबसे पहली बात, भैया बाहर तो हमको रंग कराना नहीं चाहिए, कराना नहीं है, तो इसने बाहर की माप दे रखी है, हमको अंदर की माप निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो अंदर की माप निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो बाहर की माप है उसमें से इस मोटाई को घटा दो तो अंदर की माप आ जाएगी। तो कैसे घटाएंगे कि सबसे पहले लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, इसमें यहां मोटाई आएगी और यहां मोटाई आएगी, मतलब 2 बार मोटाई आ रही है लकड़ी की। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम कि मोटाई माइनस कर रहे हैं। सबसे पहले 2 बार माइनस करनी पड़ेगी, तो 3 और 3 6, यानी कि आंतरिक अगर लंबाई निकाले तो कैसे निकालेंगे, 146 माइनस 6, 2 बार मोटाई माइनस कर दी, ठीक है ना। ऐसे ही चौड़ाई है, चौड़ाई में भी यहां मोटाई आएगी और यहां मोटाई आएगी 2 बार। तो b बराबर, ब्रेथ बराबर 116 माइनस 6। ओके, ऐसे ही हाइट में से, लेकिन अब की बार हाइट देखना, इसने बोला है बगैर ढक्कन का ये संदूक है या बॉक्स है, तो बगैर संदूक का, बगैर ढक्कन का है, तो ऊपर की मोटाई तो आएगी नहीं, ऊपर तो खाली है, स्पेस है। नीचे की तरफ मोटाई आ रही है, तो नीचे की तरफ मोटाई माइनस करोगे तो केवल 3 माइनस करना पड़ेगा मोटाई का, 83 माइनस का 3, तो ये आ जाएगी आंतरिक लंबाई हमारे पास L बराबर 140 सेंटीमीटर, ब्रेथ यानी चौड़ाई बराबर 110 सेंटीमीटर और हाइट h बराबर 80 सेंटीमीटर आपके पास में आ जाएगी। अब आंतरिक रूप से आप नीचे का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल और चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये ही केवल कलर का आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो आपको, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये होता है। ये तो हो गया इन 4 दीवारों का, 1 2 3 और 4। नीचे का जो समतल है उसका क्षेत्रफल नहीं है, तो प्लस नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका और है अगर आप करना चाहें तो, और अगर कि भैया जो आपका मूल फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये जो है इसमें ये जो लंबाई इंटू चौड़ाई है 2 बार, 2 इंटू हो रहा है तो मतलब 2 बार, तो एक लंबाई इंटू चौड़ाई जो ऊपर वाला है, छत जो है वो माइनस हो जाएगी, बाकी पूरा फॉर्मूले में मान रख देना। लेकिन इसमें आपको थोड़ा लेंथी पड़ेगा कि आपको पहले 2 इंटू करना पड़ेगा, फिर एक लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस करने का, वो ये और ये सेम ही है, सेम ही है, तो आप ये वाला ले लो तो वो ज्यादा बेहतर है। ओके, मान रखो 2 इंटू एच, यानी कि एच कितनी है 80, ब्रैकेट एल कितना है भैया 140, प्लस ब्रेथ कितनी है 110, प्लस एल इंटू बी, एल इंटू बी मतलब 140 इंटू 110, मतलब 00 और 11 चौक 44 का 4, हासिल का 4, 11 कम 11 और 7 15, ठीक है ना। अंदर इंटू करना है तो कैसे करेंगे, 200 200, ये 2 8 16 है ना, और ये कितना हो गया 0 5 और 2 है ना, ये हो गया। इसको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है ना। अब प्लस 15000, ओके, हाँ 15400, अगर कर लो, बड़ा कर लो इसको, 00 25 25 पंजे 125, 25 में 150 का 0, हासिल का 15, 25 कम 25 और 15 40 है ना, 04 प्लस 15400, इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा 000 000 000 044 055 5415 है ना। ये तो आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल है। अब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे रुपए, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्चा होता है कितना, 2 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे होगा खर्चा
बराबर 2/1000 है ना। तो 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्चा होगा कितना, 2/1000 इंटू 55,400 है ना। तो बस कुछ नहीं, 2 से इंटू कर लो इधर ऊपर पहले, 200 200 2 4 जा 8 2 5 जा 10 का 0 कैरी गया 1 2 5 जा 10 और 8 11 है ना। और नीचे 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 हटा नीचे से तो ऊपर आ गया 1 पॉइंट। तो ये आपका आंसर आ गया 110.80 रुपीज। ये आपका आंसर। 16.1 का जो छठा क्वेश्चन है उसमें उसने ये कहा है कि घनाभ है, उसमें उसका लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो योग है ना वो 19 सेंटीमीटर है, घनाभ का जो विकर्ण है वो 11 सेंटीमीटर है। तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं इसमें आपको एक फॉर्मूला याद कराऊंगा जो आपके लिए आगे भी यूज होगा। a प्लस बी प्लस सी का अगर आपको होल स्क्वायर पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। कैसे करोगे, देखो अगर मैं आपको कहूं कि मैं a प्लस बी प्लस सी की जगह l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखोगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके ना, ऐसे ही इसका भी लिख दिया है अपन ने। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये है हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां एल बी और एच हमारी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण जो होता है वो ये होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब ये है कि विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर अपन अंडर रूट हटा देंगे तो विकर्ण के ऊपर एच स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो बस कुछ नहीं है, हमारे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या लिखोगे आप, 11 का स्क्वायर लिख दोगे। क्यों, क्योंकि विकर्ण का स्क्वायर बराबर ही होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। और इधर क्या है, एल प्लस बी प्लस एच है तो ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और बराबर में अपने यहां पे क्या है, प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना। ये है ही हमारे को ये ही निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहां ले आएंगे पक्षांतरण करके। कैसे होगा, डायरेक्ट कर दूं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। देखो या तो अगर आपको डायरेक्ट याद हो 19 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के लिए सिंपल याद करा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये 19 माइनस 11 और 19 प्लस 11 कर लेना, डायरेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। फिर एक बार गुणा करना पड़ेगा बस। तो 19 में से 11 गए तो क्या बचे, 8, है ना, इंटू 19 प्लस 11, इसको यहां से 3, है ना। हाँ, और 240 हो जाएगा ये। तो आपका आंसर आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16.1 का अपन 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, 7वें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो वो ये कह रहा है एक कमरा है जिसका फर्श है ना वो वर्गाकार है और उस वर्गाकार फर्श की जो भुजा है ना 6 मीटर है, 6 मीटर भुजा। तो वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी कि 36 6 इंटू 6 36 मीटर स्क्वायर, है ना। अब उसने बोला उस कमरे में हवा भरी हुई है 180 मीटर क्यूब। अब अपन ये सोचे कि यार वर्गाकार फर्श है तो इसका मतलब घन होगा, घन नहीं है, ये घनाभ है। क्यों, अगर ये घन होता तो ये 6 का क्यूब हो जाता, आयतन होता है घन का भुजा का क्यूब। अगर 6 मीटर भुजा है, सभी भुजाएं समान होती है, 6 मीटर भुजा है तो घन का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216 होता है, यहाँ नहीं है ना। तो इसका मतलब ये घनाभ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है बराबर L इंटू बी इंटू एच, है ना।
और हमको उसने ऊंचाई ही पूछी है ना। तो घनाभ का आयतन तो इसने यहां से दे दिया, हवा बराबर 180, हवा भरी हुई है मतलब आयतन में भरी हुई है 180 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब ही आयतन होता है, तो ये घनाभ का आयतन तो इसने पहले दे दिया 180 मीटर क्यूब। और L इंटू बी इंटू एच में इसने L इंटू बी पहले दे दिया 36 मीटर स्क्वायर। कैसे दिया कि वर्गाकार फर्श है, तो वर्गाकार फर्श है तो L नीचे, जैसे ये अगर वर्गाकार फर्श होता, समझ लो ये एक वर्गाकार, समझ लो ये वर्गाकार फर्श है, ये वर्गाकार ही है ना। तो 6 इंटू 6 लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 36 हो गया। 36 इंटू एच, बस एच निकालने के लिए 36 का भाग दो, तो एच बराबर 180 बटा 36 है ना। तो ये कैसे होगा, काट लो, 6 6 36, 6 18 0, 6 पंजे 30, तो यानी h बराबर 5 मीटर आपका आंसर आ गया। एक का 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें इसने ये बोला है कि एक दीवार है जिसकी लंबाई 44 मीटर है, हाइट उसकी यानी ऊंचाई उसकी 1.5 मीटर है और चौड़ाई उसकी 35 सेंटीमीटर है। अब जब ये सेंटीमीटर में है तो इनको भी अपन सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। क्या है सेंटीमीटर में, अगर इसको करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 4400 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, ये तो लेंथ हो गई, हाइट हो जाएगी इसकी 150 सेंटीमीटर, और ये तो सेंटीमीटर में है ही। अच्छा, उसने ये कहा है कि एक दीवार है जिसकी लेंथ, दीवार बनानी है जिसकी लेंथ 4400 मीटर, जो 4400 सेंटीमीटर, और हाइट उसकी यानी ऊंचाई उसकी 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई उसकी 35 सेंटीमीटर होगी। तो उसको बनाने के लिए जो ईंटें लगेंगी ना, उसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और हाइट उसकी 7 सेंटीमीटर हो, तो ऐसी कितनी ईंटें काम में ली जाएंगी, मतलब संख्या बतानी है ईंट की। तो कुछ नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा कि दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर एन, एन क्या है, ईंटों की संख्या इंटू एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। ओके, तो कुछ नहीं है, दीवार भी क्या होती है, घनाभ होती है, तो L इंटू बी इंटू एच, और ये क्या होता है, N तो है ईंटों की संख्या इंटू ये भी क्या है, L इंटू बी स्मॉल l इंटू बी स्मॉल बी इंटू स्मॉल h, है ना। अब कुछ नहीं है, हमारे को ईंटों की संख्या पता करनी है, तो क्या हो जाएगा, n तो यहीं रह जाएगा, ये LBH इसके नीचे आ जाएगा, मान रख दो, यही मान रख दो चाहे भले, है ना। तो मान रखोगे तो 4400 इंटू 150 इंटू 35 बराबर n इंटू LBH था ना, उस LBH को हम नीचे ले आए, क्या है 22 इंटू 10 इंटू 7, कुछ नहीं है, काट दो इसको, 7 पंजे 35 और 22 दूना 44, ये 2 जीरो ऊपर भी आ जाएंगे तो ये पूरा कट गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 15 दूना 30 और 3000 को जब 5 से गुणा करोगे तो 15000, 15000 बराबर n, यानी 15000 ईंटों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ गया।